अरे अब बहुत हुआ। सुबह के 10 बजने को आए हैं और वो अब तक नहीं आई है। यूं तो रोज सुबह 5:30 बजे आकर मुझे जगा देती है और आज मेरा बर्थडे है तो देर कर रही है। रोज तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आती है और अब आदत और खराब हो गई है। ये सब पुजारी लोग जब 12 बजे मुझे खिलाते थे तो ठीक था। अब तेरी वजह से कड़ाके की भूख लग रही है। अब बहुत हुआ। तू नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। कान्हा ये सब बातें मन ही मन सोचते हुए अपने आसन से छलांग लगा उस छोटे से पुराने मंदिर के आंगन में आ चुका था। आज उसका जन्मदिन यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो सारे पुजारी मंदिर को सजाने में लगे थे और आने वाले श्रद्धालुओं को रिझाने में लगे थे। कान्हा ने अपनी पायल उतार कर आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर टांग दी थी। वो इस वक्त नहीं चाहता था कि जिन लोगों ने जिंदगी भर उस पर ध्यान नहीं दिया है वो उसे मंदिर से बाहर निकलते हुए देख लें। लोग आपस में बात किया करते थे कि वो यहाँ से 2 गली दूर रहा करती थी। बेटा उसका पढ़कर बड़े शहर जा चुका था तो वो अकेले ही अपने दिवंगत पति की पेंशन पर अपना गुजारा करती थी। ये सब सोचता हुआ कान्हा अपनी वही चिरपरिचित मोहिनी मुस्कान लिए उस ओर बढ़ रहा था। वो खिचड़ी जैसे सफ़ेद बालों और जिंदगी की पथ रेखाओं को अपनी झुर्रियों में समेटे हुए वो बुढ़िया अपने पोपले मुंह से उसे, ए लड्डू, ले तेरे लिए आम लाई हूं, मुंह खोल और खा ले। ये सब कहते हुए कान्हा के गालों पर हाथ फेरते हुए कान्हा के सिर पर कोई जंगली फूल लगा दिया करती थी। थोड़ी ही देर में कान्हा उस गली में जा पहुंचा था। उसने देखा उससे कुछ 300-400 मीटर दूर वो बुढ़िया खड़ी थी, पर वो आज रोज से कुछ ज़्यादा कमज़ोर, रोज से कुछ ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। शायद भूखी थी। कम पेंशन में गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कान्हा ने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे बगल में माखन चोर मिष्ठान भंडार दिखा। कान्हा दौड़ता हुआ उस दुकान में घुस गया और कान्हा ने अपनी मनपसंद मिश्री मावा उठा ली और उस बुढ़िया की ओर कदम बढ़ाने ही लगा था कि उस मोटे लाला ने उसका रास्ता रोक लिया। ए, 120 रुपये होंगे इसके। कान्हा ने अपनी धोती टटोली, पर उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। पैसे तो नहीं है मेरे पास। कान्हा ने अपने मोहनी मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखों का जादू चलाने की कोशिश की। पैसा नहीं है तो माल नहीं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं चोर कहीं के। निकल यहाँ से। कान्हा ने दुकान से बाहर निकलते हुए ये सोचा कि गोपियों पर तो ये जादू चल जाया करता था, आजकल मेरे जादू को क्या हो गया। खैर, ये सब बातें छोड़कर वो बुढ़िया की ओर बढ़ने लगा। वो उस बुढ़िया माई से कुछ 100-150 मीटर दूर ही था कि हाथी घोड़ा पाल की, अरे जय कन्हैया लाल की का उद्घोष करते हुए नौजवानों की एक टोली ने उसका रास्ता काट दिया। पीला कुर्ता, सिर पर चंदन लगाए, ये सब कस्बे के बड़े राधा कृष्ण मंदिर जा रहे थे। कान्हा उन सबको देख मंद मंद मुस्का ही रहा था कि इन सब लोगों ने हरि पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर, इस जुलूस के निकल जाने के बाद कान्हा ने देखा कि वो बुढ़िया माई सड़क किनारे बैठ चुकी थी। भूख के मारे कान्हा का भी बुरा हाल हो रहा था। कान्हा अभी उस बुढ़िया से 3-4 कदम दूर ही था कि एक उसी की तरह मुस्कान लिए एक छोटी बच्ची उस माई की ओर दौड़ गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों में अपना बचा कर रखा हुआ फेवरेट चॉकलेट बिस्कुट उस माई के हाथों में थमा दिया और खेलते खेलते वही मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। उस बुढ़िया माई ने अपने कांपते हाथों से बिस्कुट का पैकेट खोला और एक बिस्कुट कान्हा की ओर बढ़ा दिया। कान्हा को अब भूख नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है। तो वो उस बिस्कुट को हाथ में लिए सड़क के किनारे उस बुढ़िया माई के साथ बैठ गया। मन ही मन उसे मालूम था कि जिसके लिए वो मंदिर में मूर्त बन के बैठता है, आज वो उसके साथ ही बैठी थी।